हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका वन डॉट क्लासेज में। और आज टॉपिक चल रहा है बिंदु पथ, जो आरबीएसई बोर्ड में 10th क्लास का मैथमेटिक्स का 10वां चैप्टर है। और इसका पिछले वाला चैप्टर 10.1 हमने पहले कर लिया है, जिसका वीडियो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो देखो 10.2 की शुरुआत करते हैं हम एग्जाम्पल से। तो एग्जाम्पल फर्स्ट क्या है, या उदाहरण फर्स्ट क्या है कि त्रिभुज एबीसी में माध्यिकाएं एडी, बी और सीएफ एक बिंदु जी से गुजरती है। यदि एजी बराबर 6 सेंटीमीटर हो, बी बराबर 12.6 सेंटीमीटर हो या एफ जी बराबर 3 सेंटीमीटर हो, तो एडी, जी और जीसी का मान ज्ञात करो। तो देखो ये त्रिभुज है, इसकी माध्यिकाएं हैं एडी, सीएफ और बी, ये तीनों क्या है, इसकी माध्यिकाएं हैं। तो ये जी बिंदु पर क्या कर रही है, प्रतिच्छेद कर रही है। तो देखो एक चीज हमेशा याद रखो कि माध्यिकाएं आपस में 2:1 में विभाजित करती है। जो माध्यिकाएं वो आपस में जी बिंदु पर क्या कर रही है, 2:1 में विभाजित कर रही है। तो माध्यिकाएं एक दूसरे को 2:1 में विभाजित करती है। ठीक है। अब देखो अगर 2:1 में विभाजित करती है तो हम कह सकते हैं कि एजी बटा जीडी, एजी बटा जीडी इज इक्वल टू 2/1। या इसमें हम ये भी कह सकते हैं कि इसको उल्टा कर देते हैं कि जीडी बटा एजी इज इक्वल टू 1/2। अब इसमें दोनों तरफ एक जोड़ देते हैं, इधर भी एक जोड़ दिया और इधर भी एक जोड़ दिया, दोनों तरफ एक जोड़ देते हैं। इधर एक जोड़ने पर क्या होगा कि लघुत्तम कितना आ जाएगा, एजी। ठीक है। और ऊपर क्या आ जाएगा, एजी का भाग एजी में दिया तो एक बार एक को जीडी से गुणा किया तो जीडी प्लस इसके एक के बट्टे में कुछ नहीं रहेगा, तो एक का भाग एजी में दिया तो एजी, एजी को एक से गुणा किया तो एजी इज इक्वल टू, यहाँ पे 2 लघुत्तम आ जाते हैं। ठीक है। तो 2 का भाग 2 में एक बार, एक को 1 से गुणा किया 1, तो इसके बट्टे में कुछ नहीं है, तो मान लेते हैं कि 1 है और 1 होता है, हर एक के बट्टे में क्या होता है, 1 होता है। तो 1 का भाग 2 में दिया, 2 बार 2 को 1 से गुणा किया तो 2, या कह सकते हैं 3/2, क्योंकि ठीक है इसको हल कर लेते हैं 3/2। देखो जीडी प्लस एजी, जीडी प्लस एजी, इन दोनों को जोड़ने पर क्या मान आएगा, एडी के बराबर आएगा। तो यहां पे लिख देते हैं एडी बटा एजी इज इक्वल टू 3/2। देखो हमें मान किसका पूछा है, एजी का दिया है और एडी का मान हमें पूछा है। तो एजी का मान कितना है, 6 सेंटीमीटर एजी की जगह रख देते हैं। तो एडी बटा 6 इज इक्वल टू 3/2, या हम कह सकते हैं 6 इधर किसमें, भाग में, इधर किसमें आ जाएंगे, पक्षांतरण करने पर गुणा में। तो एडी इज इक्वल टू 3/2 इंटू 6, 2 का भाग 6 में कितने बार आ जाएगा, 3 बार, 3 को 3 से गुणा किया 9, तो 9 सेंटीमीटर। ठीक है। एडी का मान तो निकाल लिया। ठीक है। अब मान किसका निकालना है, जी का। अब मान किसका निकालना है, जी का। तो ये माध्यिका है, हम इस माध्यिका पर 2:1 वाला सूत्र लगाएंगे। ठीक है। तो देखो इसी प्रकार बीजी बटा जी, बीजी बटा जी इज इक्वल टू 2/1। ठीक है। अब देखो इसमें हमें मान किसका चाहिए, जी का चाहिए, तो इसी में एक जोड़ देते हैं दोनों तरफ। तो इधर भी एक जोड़ दिया और इधर भी एक जोड़ दिया। ठीक है। तो यहां पे देखो बीजी, देखो लघुत्तम कितना आ गया, जी, लघुत्तम कितना आ गया, जी। जी का भाग जी में कितनी बार जाएगा, एक बार, एक को बीजी से गुणा किया तो बीजी प्लस एक के बट्टे में क्या है, एक का भाग जी में कितनी बार जाएगा, जी बार, जी से को 1 से गुणा किया जी इज इक्वल टू, देखो इसी को हल करने पर कितना आ जाएगा, क्योंकि बट्टे में 1 है तो बट्टे में 1 का कोई महत्व नहीं आता, तो 2 में 1 जोड़ने में कितना आएगा, 3। ठीक है। अब देखो बीजी प्लस जी, बीजी प्लस जी किसके बराबर होगा, बीई के बराबर। तो बीई
बटा जी इक्वल टू कितना आ जाएगा 3। ठीक है, देखो बी का मान दिया हुआ है 12.6 सेंटीमीटर, बी की जगह रख दो तो 12.6 सेंटीमीटर इक्वल टू कितना आ जाएगा 3। ये इधर किस में है, भाग के अंदर है, इसी में किस इधर पक्षांतर करने पर किस में आ जाएगा, गुणा के अंदर, और ये 3 इधर किस में है, गुणा में, ये इधर किस में आ जाएगा, भाग के अंदर। तो 3 का भाग 12.6 में देंगे तो कितनी बार जाएगा, 4.2 बार, तो जी का मान कितना आ जाएगा 4.2 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखो एडी का निकाल लिया, जी का निकाल लिया, अब जी सी का मान निकालना है, जी सी का मान निकालना है, इसका मान निकालना है। तो हमें जो 2:1 वाला सूत्र है वो किस में लगाना है, इस माध्यिका पर लगाना है, एफ सी पर। ठीक है, तो देखो इसी प्रकार सी जी बटा जी एफ, सी जी बटा जी एफ। अब देखो हमें इसमें जी एफ का मान दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो देखो इज इक्वल टू 3 बटा 2 बटा 1। देखो हमें मान किसका ज्ञात करना है, जी सी का मान किसका ज्ञात करना है, जी सी का, और जी एफ का मान हमें दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, तो सीधा यहीं पे मान रख देते हैं, एक जोड़ने की जरूरत नहीं है, आगे समीकरण को आगे ले जाने की जरूरत नहीं है। तो हम यहाँ पे जी एफ का मान रखते हैं 3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो जी सी बटा 3 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2 बटा 1। तो जी सी का मान कितना आ जाएगा, इज इक्वल टू 3 यहाँ पे किसमें है, भाग के अंदर, और यहाँ पे किसमें आ जाएगा, गुणा के अंदर, तो बराबर कितना आ जाएगा 6 सेंटीमीटर। तो ये हमारा सवाल यहीं पे समाप्त होता है। हमने तीनों के मान निकाल लिए, जी सी का कितना आ गया 6 सेंटीमीटर, और जी का कितना आ गया 4.2 सेंटीमीटर, और एडी का कितना आ गया 9 सेंटीमीटर। एग्जाम्पल नंबर 2, यदि एक त्रिभुज की सभी माध्यिकाएं समान हो तो सिद्ध कीजिए कि वह समबाहु त्रिभुज है। ये मोस्ट सवाल है। ठीक है, हमें क्या दिया हुआ है कि सभी माध्यिकाएं समान है, एडी बराबर बीई बराबर सीएफ। हमें क्या दिया गया है कि एडी बराबर बीई बराबर सी एफ, ये तीनों माध्यिकाएं आपस में क्या है, बराबर है। तो हम ये भी कह सकते हैं केंद्रक जी, देखो केंद्रक माध्यिकाओं को 2:1 में विभाजित करता है। ठीक है, तो केंद्रक है जी, वो माध्यिकाओं को कितने अनुपात में विभाजित करता है, 2:1 के अंदर। तो हम कह सकते हैं कि ए जी बटा जी डी इज इक्वल टू कितना है, 2/1। ठीक है, ए जी बटा जी डी बराबर कितना होगा, 2/1। या दोनों तरफ मैं 1 जोड़ दूं, दोनों तरफ 1 जोड़ दूं तो इसका मान क्या हो जाएगा, लघुत्तम कितना आ जाएगा, जी डी। ए जी देखो इसके बट्टा में कितना है, 1 का भाग जी डी में दिया तो जी डी और प्लस ए जी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, इसको इसके बट्टे में 1 है तो इसका कोई महत्व नहीं है, तो 2 + 1 कितना हो जाएगा 3, क्योंकि 1 का लघुत्तम लेंगे तो 1 ही आएगा। ठीक है, और 1 का 1 में भाग एक बार ही जाएगा, तो सीधा भी जोड़ सकते हैं कि 2 + 1 कितना हो जाएगा 3। तो जी डी प्लस ए जी, जी डी प्लस ए जी को मान क्या हो जाएगा, ए डी, पूरी भुजा का मान कितना है, ए डी, क्योंकि ए जी प्लस जी डी बराबर कितना हो जाएगा, ए डी। तो बराबर ए डी बटा जी डी इक्वल टू कितना आ जाएगा 3। या जी डी को मैं सीधा इधर भी लेके जा सकता हूं, तो यहाँ पे भाग के अंदर था, यहाँ पे किस में आ जाएगा, गुणा के अंदर। या मैं 3 को, 3 इधर किस में, गुणा में, इधर किस में आ जाएगा, भाग के अंदर, इधर किस में आ जाएगा, भाग के अंदर। तो मैं जी डी का मान क्या लिख सकता हूँ, 1/3 ए डी। ठीक है, तो देखो यहाँ पे मैं ये लिख सकता हूं
कि 1/3 AD बराबर 1/3 BF बराबर 1/3 CF। क्यों? क्योंकि सभी को 1/3 से मैंने गुणा किया है। क्योंकि AD बराबर BF बराबर CF होगा तो 1/3 को पूरी समीकरण से गुणा करने पर वो भी मान क्या होंगे? बराबर होंगे। ठीक है, तो देखो यहां पे GD बराबर कितना आ रहा है? 1/3 AD। GD बराबर कितना आ रहा है? 1/3 AD। तो GD बराबर इसी प्रकार 1/3 BE, यहां पे क्या है? 1/3 BE, वो मान किसके बराबर हो जाएगा? GE के बराबर हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार 1/3 CF, 1/3 CF भी मान किसके बराबर हो जाएगा? GF के बराबर हो जाएगा। ठीक है, ये मान, क्योंकि ये इस एक मान को ही निकालना जरूरी है, बाकी को निकालना जरूरी नहीं है। बाकी को हम सीधा भी लिख सकते हैं कि इसी प्रकार। ठीक है, आगे देखो, अब ये समीकरण है। ठीक है, अब इसको मैं पूरी समीकरण को 2/3 से मैं गुणा कर देता हूं। ठीक है, पूरी समीकरण को पहले कितने से गुणा किया था? 1/3 से। अब किससे किया है? 2/3 से। चलो आगे कर देते हैं। ठीक है, इसको यहीं ऐसे लेंगे। देखो ये समीकरण AG बटा GT इक्वल टू कितना है? 2/1। इस समीकरण को मैं क्या कर लेता हूं? उल्टा कर लेता हूं। तो GT बटा AG बराबर कितना आ जाएगा? 1/2। दोनों तरफ मैं 1 जोड़ देता हूं। ठीक है, 1 जोड़ने पर देखो यहां पे लघुत्तम क्या आ जाएगा? AG, और ऊपर क्या आ जाएगा? AG प्लस GD। क्यों? क्योंकि इसके बट्टे में 1 है, 1 का भाग AG में जाएगा AG बार, या AG को 1 से गुणा किया तो AG। इसी प्रकार इज इक्वल टू यहां पे लघुत्तम 2, तो 2 का भाग 2 में कितने बार? 1 बार, 1 को 1 से गुणा किया 1। इसी प्रकार इसके बट्टे में क्या है? 1, तो 1 का भाग 2 में 2 बार, 2 को 1 से गुणा किया 2, तो 3/2। ठीक है, अब इसको देखो यहां पे AG प्लस GD, AG प्लस GD को मान सीधा क्या लिख सकता हूं मैं? AD बटा AG इज इक्वल टू 3/2। AG को मैं इधर लेके जाता हूं तो 3/2 AG। ठीक है, अब 3/2 है, इधर आके इसका मान क्या आ जाएगा? उल्टा, तो 2/3, तो 2/3। तो देखो ये समीकरण है हमारे पास। हमारे पास समीकरण क्या है? AD, BE और CF। ठीक है, AD बराबर BE बराबर CF। इसको पूरी समीकरण को 2/3 से मैं गुणा कर लेता हूं। तो मान लिख दोगे कि इसी प्रकार देखो 2/3 AD बराबर किसे क्या है? AG। इसी प्रकार 2/3 BE बराबर, देखो 2/3 BE बराबर क्या हो जाएगा? BG। इसी प्रकार 2/3 CF बराबर क्या हो जाएगा? GC। ठीक है, तो सीधा मान रख लेते हैं हम कि AG बराबर CG बराबर BG। ठीक है, अब देखो इसे मैंने समीकरण नंबर दे दिया 1, इसे समीकरण नंबर दे दिया 2। ठीक है, अब देखो मैं त्रिभुज 2 लेता हूं। त्रिभुज BGF, हमें देखो समबाहु त्रिभुज सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है हमें? ये तीनों भुजाएं क्या करनी है? बराबर सिद्ध करनी है। ठीक है, तो देखो मैं ये 2 त्रिभुज लेता हूं। ठीक है, त्रिभुज BGF व त्रिभुज CGE, इन दोनों त्रिभुजों की बात करते हैं। इन दोनों त्रिभुजों में देखो ये दोनों भुजा समीकरण नंबर 2 से बराबर है, समीकरण नंबर 1 से बराबर है। तो समीकरण नंबर 1 में क्या है कि GD बराबर GE बराबर GF, GE बराबर GF। ठीक है, तो मैं लिख सकता हूं कि GE बराबर GF समीकरण नंबर 1 से, समीकरण 1 से। ठीक है, इसी प्रकार मैं कह सकता हूं कि BG बराबर GC, BG बराबर GC, ये समीकरण नंबर 2 से। ठीक है, इसी प्रकार देखो ये दोनों क्या है? सम्मुख कोण।
क्योंकि दो प्रतिच्छेद रेखाएं आपस में अगर किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है तो वो दोनों कोण, ये दोनों कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। क्यों? क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है। ठीक है, तो कोण, इसको मैंने नाम दे दिया 1 और इसको नाम दे दिया 2। ठीक है, कोण 1 बराबर कोण 2। क्यों? शीर्षाभिमुख कोण। देखो, तीन भुजा कोण भुजा रूल से हम कह सकते हैं कि दोनों त्रिभुज क्या है, सर्वांगसम त्रिभुज है। तो त्रिभुज बी जी एफ सर्वांगसम है त्रिभुज सी जी ई, दोनों त्रिभुज। कुछ रूल से कह सकते हैं भुजा कोण भुजा। देखो, भुजा कोण भुजा रूल से हम कह सकते हैं कि दोनों त्रिभुज क्या है, सर्वांगसम त्रिभुज है। अगर ये सर्वांगसम है तो हम कह सकते हैं कि संगत भुजाएं क्या होगी, बराबर होगी। तो सीई बराबर बीएफ, तो सीई बराबर बीएफ। ठीक है, दोनों भुजाएं क्या होगी आपस में बराबर। मैं इसको क्या करता हूं, 2 से गुणा कर देता हूं। अब देखो 2 बीएफ बराबर क्या हो जाएगा, ए बी। ठीक है, तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा, 2 बीएफ बराबर ए बी लिख दिया। 2 सी बराबर क्या हो जाएगा, ए सी, तो बराबर ए सी, समीकरण नंबर 3। ठीक है, इसी प्रकार ये दोनों त्रिभुज ले लेते हैं, ए एफ जी त्रिभुज ए एफ जी या ए जी एफ, और त्रिभुज सी जी ई, इन दोनों त्रिभुज की हम बात करते हैं। तो इस दोनों त्रिभुजों में भी देखो, इन सी डी जी, तो दोनों त्रिभुजों में जी एफ और जी ई बराबर होंगे। जी एफ इज इक्वल टू जी ई, दोनों बराबर है समीकरण नंबर 1 से, समीकरण 1 से। ठीक है, देखो, और डी जी, यहां पे क्या है, जी एफ इज इक्वल टू डी जी के बराबर है, डी जी के बराबर है। इन दोनों त्रिभुजों की बात कर रहे हैं। ठीक है, आगे देखो, ये भी कह सकते हैं कि सी जी बराबर क्या हो जाएगा, ए जी, सी जी बराबर ए जी। ये बात कौन सी में, समीकरण नंबर 2 में, तो समीकरण नंबर 2 से। और ये दोनों कोण क्या है, शीर्षाभिमुख कोण है। इसे नाम देते हैं 3, इसे 4। तो कोण 3 इज इक्वल टू बराबर कितना हो जाएगा, कोण 4, शीर्षाभिमुख कोण। तो शीर्षाभिमुख कोण, ये दोनों कोण क्या है, शीर्षाभिमुख कोण है। तो इसमें भी हम कह सकते हैं कि भुजा कोण भुजा रूल से हम कह सकते हैं कि त्रिभुज एजीएफ, त्रिभुज एजीएफ सर्वांगसम है त्रिभुज सीडीजी, त्रिभुज सीडीजी, दोनों त्रिभुज क्या है, सर्वांगसम है। तो सर्वांगसमता के रूल के आधार पर हम कह सकते हैं कि सीडी बराबर क्या हो जाएगा, देखो इन दोनों त्रिभुजों में बात कर रहे हैं, सीडी बराबर क्या हो जाएगा, एफ। तो सीडी बराबर ए एफ, दोनों को 2 से गुणा करने पर क्या हो जाएगा, देखो 2 सीडी बराबर क्या हो जाएगा, बी सी बराबर 2 ए एफ, 2 एफ बराबर क्या हो जाएगा, ए बी। तो देखो समीकरण नंबर की कितनी हो गई, 4। तो समीकरण नंबर 3 और 4 से हम कह सकते हैं तो ए बी बराबर ए सी, और यहाँ पे ए बी बराबर क्या है, बी सी। तो तीनों को हम बराबर लिख सकते हैं। तो ए बी बराबर ए सी बराबर बी सी, तीनों भुजाएं आपस में क्या है, बराबर। तो त्रिभुज क्या है, समबाहु त्रिभुज है। ठीक है, तो सिद्ध होता है कि त्रिभुज होगा वो क्या होगा, समबाहु त्रिभुज होगा। क्यों? क्योंकि इनकी प्रत्येक भुजा क्या है, बराबर है। एग्जाम्पल 3, एक त्रिभुज की 2 माध्यिकाएं समान माप की हो तो सिद्ध कीजिए त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज है। जो पीछे वाला सवाल हल किया था सेम वही है, उसमें 3 माध्यिकाएं समान थी और हमें समबाहु त्रिभुज सिद्ध करना था। इसमें 2 है, 2 माध्यिकाएं समान, और इसमें सिद्ध क्या करना है कि त्रिभुज होगा वो क्या होगा, समद्विबाहु त्रिभुज होगा। तो देखो इसमें दिया गया है,
दो माध्यिकाएं समान दी हुई है तो सी एफ बराबर बी, सी एफ बराबर बी ई, ठीक है। और हमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि समद्विबाहु त्रिभुज है तो दो भुजाएं ए बी और ए सी वो क्या है, बराबर है। तो ए बी बराबर ए सी, या हम कह भी सकते हैं कि भुजा का अगर पता नहीं होता किसी को कि कौन सी भुजाएं बराबर आएगी इसकी, तो हम ऐसा लिखते हैं समद्विबाहु त्रिभुज है। त्रिभुज है, ठीक है। देखो उत्पत्ति, केंद्रक जी माध्यिकाओं को कितने अनुपात में विभाजित करता है, 2:1। तो केंद्रक माध्यिका को 2:1 में विभाजित करता है। करता है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि सी जी बटा जी एफ, सी जी बटा जी एफ इज इक्वल टू 2/1। मैं दोनों तरफ एक जोड़ देता हूं, दोनों तरफ एक जोड़ देता हूं, इधर भी एक जोड़ दिया और इधर भी एक जोड़ दिया, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे लघुत्तम क्या आ जाएगा, जी एफ, ठीक है। एक का भाग अगर जी एफ में देंगे तो वो सेम संख्या आएगी, सेम संख्या को 1 से गुना करेंगे तो सेम आएगा। तो जी एफ प्लस जी एफ का भाग जी एफ में देंगे तो एक बार, तो एक को सी जी से गुना किया तो सी जी, ठीक है। और इज इक्वल टू यहाँ पे देखो बट्टे में कितना है, 1 है, ठीक है। तो 2 को सीधा 1 से जोड़ सकते हैं तो 2 1 3, ठीक है। आगे जी एफ बटा सी जी, जी एफ बटा सी जी या प्लस जी एफ प्लस सी जी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, सी एफ। क्यों, क्योंकि इन दोनों भुजाओं के मान है, इस भुजा का मान दो भागों में है, सी जी प्लस जी एफ, हम सीधा भी लिख सकते हैं सी एफ, ठीक है। तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी एफ बटा जी एफ इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3, ठीक है। मैं ये भी लिख सकता हूं कि यहाँ पे जी एफ है वो किस में है, भाग में, और इधर किस में आ जाएगा, गुणा में, तो जी, ठीक है। अब मैं सीधा भी ऐसे भी लिख सकता हूं कि जी एफ इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1/3 सी एफ। अब इसी प्रकार मैं कह सकता हूं कि जीई इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1/3 बीई, 1/3 बीई, क्योंकि दोनों जो माध्यिका है वो क्या है, समान है, ठीक है। तो हम इसी प्रकार ये भी कह सकते हैं कि जी है वो किसके बराबर होगा, 1/3 बीई के बराबर होगा, ठीक है। आगे देखो यहां पे हमें दिया गया है कि सी एफ इज इक्वल टू बी, तो सी एफ इज इक्वल टू बीई, ठीक है। मैं दोनों को 1/3 से गुणा कर देता हूं तो कोई फर्क पड़ेगा समीकरण पर, नहीं पड़ेगा। या मैं दोनों की जगह देखो 1/3 सी एफ है, इसकी जगह क्या लिख सकता हूं, जी एफ, तो जी एफ इज इक्वल टू 1/3 बी है, इसकी जगह क्या लिख सकता हूं, जी ई। ये समीकरण नंबर 1, ठीक है। इसी प्रकार हम यही समीकरण वापस लेते हैं कि सी जी बटा जी एफ इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2/1। इसको मैं उल्टा कर देता हूं समीकरण को, तो जी एफ बटा सी जी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1/2, ठीक है। इसमें भी दोनों तरफ एक जोड़ते हैं, एक जोड़ दिया तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे सी जी प्लस जी एफ इज इक्वल बटा सी जी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, देखो 1/2 प्लस 1 लघुत्तम आ गया 2, और देखो 2 का भाग 2 में एक बार, तो 1 को 1 से गुणा किया 1, प्लस इसके बट्टे में क्या है 1 को 2 से गुणा किया, 2 में भाग दिया 2 बार,
1 का 2 में भाग दिया, 2 बार 2 को 1 से गुणा किया 2, तो 3/2। ये सीजी इधर किसमें भाग में, इधर किसमें आ जाएगा गुणा के अंदर। ठीक है, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं कि सीजी प्लस जीएफ, सीजी प्लस जीएफ बराबर क्या आ जाएगा सीएफ। तो सीएफ ठीक है इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 3/2 सीजी। इसको मैं इधर लाता हूं तो 3/2 है, इधर आके क्या हो जाएगा उल्टा 2/3। ठीक है, इससे देखो इसी प्रकार मैं ये सेम ट्रिक इस पे भी लगा सकता हूं। तो इसी प्रकार 2/3 बीई इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बीजी। ठीक है, देखो अब वापस से वही समीकरण लेते हैं। CF इज इक्वल टू क्या है BF, CF इज इक्वल टू क्या है BE, क्या है BE। देखो दोनों को मैं 2/3 से गुणा कर देता हूं, कर दिया। ठीक है, 2/3 से गुणा कर दिया तो देखो 2/3 BE की जगह क्या लिख देता हूं मैं BG, और 2/3 CF की जगह क्या लिख देता हूं CG। तो BG बराबर CG, तो BG बराबर CG, ये समीकरण नंबर 2 है। ठीक है, अब देखो इन दोनों त्रिभुजों की बात करते हैं। त्रिभुज BGF, BGF और त्रिभुज CGE, CGE। त्रिभुज BGF और त्रिभुज CGE में देखो BG बराबर CG, BG बराबर CG, समीकरण नंबर 2 से। समीकरण नंबर 2 देखो, समीकरण नंबर 2 में BG बराबर CG दिया हुआ है। ठीक है, तो G बराबर GF, G बराबर GF, समीकरण नंबर 1 से। ठीक है, समीकरण नंबर 1 GF बराबर G या G बराबर GF। ठीक है, ये दोनों कोण है, ये कोण 1 है, ये कोण 2 है। तो कोण 1 बराबर कोण 2 शीर्षाभिमुख, ये कोण दोनों क्या है शीर्षाभिमुख। हम कह सकते हैं कि भुजा कोण भुजा रूल से, भुजा कोण भुजा रूल से त्रिभुज, यहां पे लिखता हूं मैं त्रिभुज BGF सर्वांग में त्रिभुज CGE। अब सर्वांग समता के रूल के आधार पर हम कह सकते हैं कि संगत भुजाएं क्या होगी बराबर होगी। तो CE बराबर क्या हो जाएगा BF, तो CE बराबर BF बाय CP/CT। हम सर्वांग समता के रूल के आधार पर कह सकते हैं। तो देखो इन दोनों को क्या कर दिया 2 से गुणा कर दिया, तो समीकरण पर कोई असर नहीं पड़ेगा। तो 2C बराबर क्या हो जाएगा SC बराबर 2BF बराबर क्या हो जाएगा AB। तो AB बराबर AC, यही हमें सिद्ध करना था कि त्रिभुज क्या है समद्विबाहु त्रिभुज है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जो नए वीडियो है वो आप तक पहुंच सके। थैंक यू।